हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पेंटास प्लांट की समर केयर के बारे में बात करेंगे कि पेंटास जो प्लांट है इसकी समर में केयर कैसे करें और ये किस तरीके का प्लांट है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है इसकी सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। तो पेंटास जो प्लांट होता है वो एक परमानेंट प्लांट है और ये पूरे साल भर आपके गार्डन में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और इस प्लांट को आप अभी लगा सकते हैं, नर्सरी पे भी मिल जाएंगे ये प्लांट्स। तो आपको इसकी समर केयर भी कैसे करनी है और इसको कैसे अच्छी फ्लावरिंग करवानी है, इस चीज़ का आपको कैसे ध्यान रखना है और इसे गर्मियों में कैसे बचाना है, इस पर बात करेंगे। तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो एक्ज़ोरा की जैसे फ्लावरिंग होती है वैसे ही इसमें भी बंच में फ्लावरिंग होती है। ये आप देख सकते हैं, बंच में एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और ये जो प्लांट है ये पूरे साल भर आपके गार्डन में बना रहता है और साल भर फ्लावरिंग करता है। बस कुछ आपको ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का कुछ टिप्स ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए आपको इसकी जो ऊपर की जो ब्रांचेस है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, वहाँ से इसके ऊपर की टिप को आपको कंप्लीट फ्लावरिंग होने के बाद उसे हटा देना चाहिए, ताकि उसमें से नई दो और ब्रांचेस निकलेगी, उसमें से और ब्रांचेस निकलेगी। ऐसे करके आपका जो पौधा है वो बुशी बनता चला जाएगा। तो ये दोनों प्लांट्स जो है वो मैंने ऐसे ही पिंच करके और ब्रांचेस हटा के इनको बहुत ही बुशी बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। और विंटर में ये बहुत ही अच्छे से संभल गए हैं और अभी ये गर्मी में भी इन्हें राजस्थान की गर्मी से बचाना है। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। तो आप भी अगर राजस्थान में रहते हैं तो गर्मी में इन्हें थोड़ा सा केयर करके रखिएगा, तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी भी करेंगे और पूरे साल भर चल जाएंगे। तो जहाँ तक इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो सॉइल मिक्स जो है वो इसका इस तरीके से बनाना है आपको कि मिट्टी जो है वो प्रॉपर रहे और इसके जो फर्टिलाइज़र देना है वो आप एक बार में अच्छा दे दीजिए, उस ताकि ये हैवी फ्लावरिंग करता है, जैसे एक्ज़ोरा करता है वैसे ही हैवी फ्लावरिंग करता है। और फिर इसे आप 20-25 दिन में आप आराम से इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो सॉइल मिक्स जो है उसमें 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 10% इसके अंदर रिवर सैंड मिला दीजिए और एक मुट्ठी उसमें नीम खली मिला दीजिए अगर 10 इंच का पॉट है तो। और फिर अगर उससे भी ज़्यादा मिला सकते हैं अगर आपके पॉट बड़ा है तो, और कम भी मिला सकते हैं अगर पॉट छोटा है तो। साइज़ देख लें पॉट की, उसके अकॉर्डिंग मिला लें। अगर बहुत छोटा पॉट है तो आप 1 स्पून नीम खली मिला सकते हैं और अगर बड़ा पॉट है तो आप 1 मुट्ठी मिला सकते हैं नीम खली। उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो गोबर खाद दे दीजिए, क्योंकि गोबर खाद में काउडंक के अंदर बहुत नाइट्रोजन होती है जो इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ तक इसकी लीव्स की बात है कि ये इतनी चमकदार कैसे बनती है, तो ये गोबर खाद की वजह से ही बनती है, क्योंकि उसमें बहुत नाइट्रोजन होता है। और आप इसे जो प्लेस करें तो अच्छी जगह प्लेस करें। वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है, तो सन लविंग प्लांट होने के बावजूद भी इसे गर्मी में मई जून की जो तेज़ गर्मी होती है वो इसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उससे ये पौधा जो होता है सूखने लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है मई जून के अंदर। अगर मई जून की डायरेक्ट सनलाइट इसे मिलेगी तो फिर ये पौधा झुलस सकता है लू से। और राजस्थान में हैं तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अगर वो लू से झुलसते हैं तो उन्हें ऐसी जगह प्लेस ही मत करिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो और इनके झुलसने के चांसेस रहे, ऐसी जगह ना रखें। ये आप देख सकते हैं, इस प्लांट को मैंने ज़्यादा पिंच नहीं किया है, तो ये बहुत ही लॉन्ग प्लांट है। और बाकी जो है दोनों छोटे से प्लांट हैं और बुशी हो चुके हैं, और ये जो प्लांट है मैंने इसे पिंच नहीं किया, इसलिए इसकी जो साइज़ है, लेंथ है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको पौधा छोटा रखना है तो आप बुशी रख सकते हैं उसे पिंच करके, उसकी ब्रांचेस हटा हटा के। और नहीं रखना है तो आप उसे कट मत कीजिए और जो टिप है उसे हटाइए मत, तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसा आपको रखना है प्लांट को आप वैसा रख सकते हैं। जहाँ तक इसकी धूप की बात करें कि ये सन लविंग प्लांट है, फिर भी इसे धूप कितनी देनी है, तो आप इसे 5 से 7 घंटे की मॉर्निंग की जो धूप आती है 1 बजे तक की, वो दे सकते हैं।
1-2 बजे तक की धूप में ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन मई-जून में आप इसे बहुत ज़्यादा 2 बजे बाद वाली धूप में ना रखें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ झुलस जाती है उस धूप से। तो ऐसे समय में आप इसे नेट के नीचे रख सकते हैं। अगर ग्रीन नेट आपने लगवा रखा है तो उसके नीचे रख दीजिए, और अगर नहीं लगा रखा है तो आप इसे किसी छायादार प्लांट की कहीं छाया आती हो तो वहाँ रख दीजिए, या फिर वॉल के पास रख दीजिए, ताकि इसे बहुत तेज़ धूप ना मिले, क्योंकि गर्मी की धूप में ही इसे बचाना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ये सन लविंग है तो इसे मॉर्निंग की धूप तो चाहिए चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे मॉर्निंग की प्रॉपर धूप मिल जाए, 5 से 7 घंटे की। फिर उसके बाद अगर ये छनी छनी धूप भी मिलेगी तब भी ये प्लांट चल जाएगा। अगर बहुत तेज़ धूप मिलती है तो ये देखिए इसकी जो पत्तियाँ होती है वो इस तरीके से आगे से सूख जाती है, और प्लांट जो है वो पत्तियाँ पीली करने लग जाता है, और ऐसे सिम्बॉल्स मिलते हैं कि प्लांट सूख जाएगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। तो मैंने भी इसे बहुत तेज़ धूप में रख दिया था, और अभी की दिन की बहुत तेज़ की धूप है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और हैवी फ्लावरिंग के लिए आप इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर भी दे सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अगर आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो गर्मियों में पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी भी मिल जाता है उससे इनको, और बहुत जल्दी से ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र को। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है गर्मी में। तो जब भी आप अगर गर्मी में फर्टिलाइज़ करें इन्हें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे वो काऊ डंग कंपोस्ट हो, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। जहाँ तक इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसे ओवर वाटर नहीं करना है, आप डेली इसमें वाटर कर सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। इसकी जो टॉप सॉइल है वो हल्की सूखे तो आप इसे पानी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉगी रहना भी पसंद नहीं है इसे। तो बस हल्की सी मॉइस्ट रहे मिट्टी, और डेली वाटरिंग कीजिए गर्मियों में तो। और इसे बहुत तेज़ धूप से बचा लीजिए, 5-7 घंटे की मॉर्निंग धूप दे दीजिए, काफ़ी है। ये कटिंग से सितंबर में लग जाता है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, पूरी साल भर आपके गार्डन में ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा। तो पेंटास फ्लावरिंग प्लांट पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।